फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार सिंह अद्वैत विज्ञान मस्तिष्क से। आज हम त्रिभुज पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं उसको हम बताएंगे। अब पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया त्रिभुज के भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था भुजा के आधार पे त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज, जिसकी सब भुजाएं आपस में बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। विषमबाहु, जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर है उसको विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और तीसरा मैंने बताया था समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुजा की 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसको हम जो है समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। कोण के आधार पर मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर? मैंने बताया था समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं कि एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। क्लियर? किसी भी त्रिभुज में एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। न्यून कोण कि तीनों एंगल, ठीक है ना, का मान 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, उसको न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। और अधिक कोण त्रिभुज मैंने बताया था कि तीनों एंगल में से एक एंगल जो का मान जो है 90 डिग्री से ऊपर होता है। क्लियर? वो अधिक कोण त्रिभुज होता है। इतना चीज़ें क्लियर। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल परिमाप। ठीक है, क्वेश्चन जो है या तो क्षेत्रफल पूछ देता है या तो परिमाप पूछ देगा या दोनों में अनुपात पूछ देता है। अब यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस में इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं आज हम उसको बताएंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं यह त्रिभुज, ठीक है, इसको ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। भुजा को हम डिनोट कैसे करते हैं मैंने बताया। ए के सामने वाली भुजा को ए से डिनोट करते हैं, और बी के सामने वाली को बी से, और सी के सामने वाली भुजा को सी से। इतना क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन में या तो क्षेत्रफल परिमाप समझिए होता क्या है। हम इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? हम क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, त्रिभुज के इस वाले एरिया को हम क्षेत्रफल बोलते हैं। परिमाप क्या होता है? यह दूरी, यह दूरी, यह दूरी आपस में तीनों जोड़ देते तो वो परिमाप हमारा हो जाता है। क्लियर? कितने लोगों को यही पता नहीं है कि क्षेत्रफल त्रिभुज में किसे बोलते हैं, परिमाप किसे बोलते हैं। त्रिभुज के अंदर वाले इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? हम क्षेत्रफल बोलते हैं। और यह दूरी और यह दूरी और यह दूरी यदि जुट जाता है तो वो हमारा परिमाप हो जाता है। इतना क्लियर? अब हम बात करते हैं अर्ध परिमाप। पहला फार्मूला समझिए, त्रिभुज का अर्ध परिमाप किसे बोलते हैं? इसको हम एस से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब यहाँ देखिए ध्यान से, यह होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी इसका मान बाई 2 कर देते हैं तो हमारा अर्ध परिमाप निकल जाता है। इतना क्लियर? अब बोल दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, यह हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। क्लियर? अब पूछ देता समबाहु त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, 4th हो जाता समबाहु त्रिभुज का परिमाप बोल देता निकालने के लिए। तो परिमाप क्या हो जाएगा? 3 इंटू भुजा हो जाता है। यह हमारा परिमाप हो गया है। 5वां बोलता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दे देता है।
तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और समकोण त्रिभुज यहाँ देख लीजिए, यह हो गया समकोण त्रिभुज। क्लियर। आधार इसको बोलते हैं, ऊंचाई यह हो गया। इस वाले एरिया को निकालने के लिए बोलता है तो फार्मूला ये लग जाएगा। क्लियर। पांचवा देख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय समझ लीजिए हल्का सा। पाइथागोरस प्रमेय हम उसे बोलते हैं कि कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं पे बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यह फार्मूला ये भी देख लीजिए, कर्ण पे वर्ग हो गया और शेष दो भुजा यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, एक फार्मूला ये हो गया। क्लियर। छठवां क्या होता है? छठवां देता है सम दी बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ देता है। इसका हो जाता है कर्ण का वर्ग बाई 4 इक्वल टू आधार का स्क्वायर बट्टा 2 इक्वल टू लंब का। ये फार्मूला होता है। ये 6 फार्मूले हैं, इसी पे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में या तो देख लीजिए, या तो क्षेत्रफल बोल देगा निकालने के लिए, या परिमाप बोल देता निकालने के लिए, या इस दोनों का रेशियो पूछ देता है। ठीक है, इन दोनों में रेशियो पूछ देगा। अब क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आए हैं, एक एक क्वेश्चन को हम उस फार्मूले पर करते चले जाते हैं। फार्मूले पर हम देखते हैं सवाल। ठीक है, पहला सवाल उठाते हैं कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्लियर। मैंने कहा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने आपको बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक है, यस क्या है? अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप बराबर मैंने क्या बताया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। इतना क्लियर। कह रहा त्रिभुज की, अब इसको ऐसा समझ लीजिए। क्लियर। इसको ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, ए के सामने वाले ये 15 हो गया, बी का आपका 13 हो गया, और ये आपका 14 हो गया। इतना क्लियर। अब देख लीजिए, पर यस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे। पंद्रह प्लस 13 अब प्लस 14, 4 3 5 आपका 2, हाँ बाई 2, ये आपका 42/2, ये आपका हो गया 21। यस का मान निकल गया 21। क्लियर। यस का मान इसलिए निकाले हैं, जब तक हमको परिमाप निकलेगा नहीं तो हम क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब देख लीजिए, यस का मान 21 निकल गया, ये 21 हो गया। ठीक है, 21 माइनस 15, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14। इतना क्लियर। अब यहाँ देख लीजिए, ये 21 हो गया, ये हुआ तब 5 6 6 हो गया, 15 6 21। ठीक है, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 7 हो गया। इतना क्लियर। इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं।
21 को हम क्या कर सकते हैं, 21 को तोड़ सकते हैं 7 त्रिक 21, ठीक। 7 × 3 हो गया। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। और 7 को उसी तरह आने दीजिए, ठीक है। है जोड़ा हो गया तो 3 बाहर निकल गया। ये जोड़ा हो गया तो 2 बाहर निकल गया। एक जोड़ा यहाँ हो गया, ये आपका बाहर निकल गया। एक जोड़ा यह हो गया, 7 हो गया। क्लियर। ये देखिए 3 × 4 × 7, ठीक है। 4 × 3 = 12, ठीक है। 12 × 7 = 84। क्लियर। ये वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, कहा है कि एक त्रिभुज की कोई एक भुजा, क्लियर, 12 सेंटीमीटर है और इस भुजा की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। जब ऊंचाई कह दिया जाए तो ऑटोमेटिक को समझ लीजिए कि वो त्रिभुज समकोण होगा। क्लियर। ऊंचाई दे दिया 8 आपका। क्लियर। एक भुजा इसमें से, ये आपका 12 हो गया। क्लियर। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इस वाले का। तो मैंने आपको बताया 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 हो गया। आधार क्या दे दिया है आपका, ऊंचाई। अब आधार आपका 12 है और गुणे 8, ये 6 हो गया। ये आपका 48 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। अब देखिए तीसरा क्या दिया, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समबाहु त्रिभुज का यदि फार्मूला आपको याद है तो इस मान को पुटअप कर दीजिए। तीसरा देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का मैंने क्या बताया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का देखिएगा, समबाहु त्रिभुज मैंने क्या बताया था आपको, जिनकी सब भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला, इसका क्षेत्रफल का 3√3/4 × भुजा का वर्ग होता है, ठीक है। ये √3/4 अब भुजा का वर्ग क्या है, ये 8 हो गया। तो वर्ग हम समझने इसका 2 में 2 बार गुणा हो गया 8 का, ठीक है। ये आपका 4 दूना 8 हो गया। क्लियर। 4 दूना 8, ठीक है। ये आपका हो गया 16√3 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग। क्लियर। तो ये आपका आ गया। इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आया था, राजस्व लेखपाल में भी आया, SSC GD में भी यह क्वेश्चन आया था और UPSSC कनिष्क सहायक में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8√3 सेंटीमीटर है तो उसके क्षेत्रफल और परिमाप में अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। अब देखिए समबाहु त्रिभुज बोल रहा, तो मैंने समबाहु त्रिभुज का क्या बताया था, जिसकी सब भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये समबाहु त्रिभुज हो गया, A हो गया, ये B हो गया, C हो गया, ठीक है। एक भुजा, कोई एक भुजा ले लीजिए √3। तो समबाहु त्रिभुज का परिभाषा मैंने क्या बताया था कि जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो एक भुजा का मान यदि √3 है, 8√3 है, तो इसका मान भी वही हो जाएगा, इसका भी मान वही हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ देख लीजिए √3 हो गया, /4 हो गया, ठीक है। भुजा का स्क्वायर, ठीक है, 8√3 का स्क्वायर। इतना क्लियर। अब देखिए यहाँ पे
ये स्क्वायर है तो ये 64 हो गया, √3 × 64, क्लियर। ये 3 आपका √ हट गया, इतना क्लियर, बाई 4 हो गया। 4 से हमने डिवाइड किया है, 4 × 4 हो गया, 4 × 5 20, 4 × 6 = 24, ठीक है। और 16 16 32 छोड़ते हैं 48, तो इसका मान कितना हो गया 48 √3 वर्ग, सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर, इतना क्लियर। परिमाप निकाल लेते। समबाहु त्रिभुज का क्या मैंने बताया था आपको, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 × भुजा होता है, 3 हो गया। अब भुजा गुणे भुजा, तो भुजा इसका यह है, 8 √3 हो गया, 8 × 3 = 24 हो गया, 24, तो ये आपका 3 हो गया, क्लियर। ये सेंटीमीटर हो गया। पहले क्षेत्रफल और परिमाप में अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो डिवाइड कर दें तो हमको अनुपात निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल बट्टा परिमाप हो गया। क्षेत्रफल हमने निकाला है 48 × 2√3, अब परिमाप का आपका 4 √3, यह कट गया। 24 × 24 24 × 48, संबंध आ गया आपका 2 संबंध 1, क्लियर। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। ध्यान से देख लीजिए, बस फार्मूले याद हो, अनुपात पूछ देता है, ठीक है। अब दूसरा हम एग्जाम्पल कराते हैं, की बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, SSC FCI या UPSI में क्वेश्चन आया है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे हम करते चले जाते हैं। पहला क्या बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तो हमने बना लिया समकोण त्रिभुज। ये हो गया ये हो गया B, ये हो गया C, इतना क्लियर। कर समद्विबाहु, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा यही होता है कि जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो यह भुजा बराबर होंगी, यह भुजा बराबर होंगी, तभी तो समबाहु त्रिभुज होगा, क्लियर। और समकोण त्रिभुज कब होगा, इसका मान 90 डिग्री अंश हो, तभी तो समकोण त्रिभुज होगा, इतना क्लियर। अब चूंकि इस भुजा का मान इस भुजा का मान हमें पता नहीं है, तो हमने इसको मान लिया x। यदि इसका मान हमने x मान लिया तो ये भी x होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज को हम किसे बोलते हैं, जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये भी हो गया x। अब इसका मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस कर्ण पे बना वर्ग, यहाँ देख लीजिए, इसका हमने वर्ग कर दिया। शेष 2 भुजाओं का बने वर्गों के योग के बराबर होता है, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मान रख देते हैं। लंब का कितना हो गया, x का स्क्वायर प्लस x², ये हो गया आपका 2x², ठीक है। अब कर्ण का मान हो जाएगा, कर्ण का मान क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √2x², क्लियर। तो x हट जाएगा, तो यह हो जाएगा 2√x, क्लियर। इसका मान हो गया 2√2x हो गया, क्लियर, ठीक है। परिमाप दिया है 2 pm सेंटीमीटर है, तो परिमाप हमको पता है, परिमाप किसे बोलते हैं, अभी मैंने बताया। ये भुजा और इस भुजा के तीनों को जोड़ दिया तो परिमाप निकल जाता है, और अंदर की इस वाले एरिया को हम क्षेत्रफल बोलते हैं, इतना क्लियर। परिमाप दे दिया 2p, तो मतलब यह है कि इस वाले एरिया को x प्लस इस वाले एरिया को x और प्लस ये वाले एरिया प्लस 2x, ठीक है। यह हमारा परिमाप निकला। परिमाप हमारा क्या दे दिया है, 2p दे दिया है, क्लियर।
इन दोनों को जोड़ दिए तो हम 2x हो गया। आइए आपका √2x दिया है, √2x दिया है। अब देखिए x हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, यह हम x कॉमन हमने ले लिया, का √2 प्लस √2 यह हो गया। ठीक है, x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए x का मान 2p प्लस क्लियर 2 x का मान हो गया क्लियर। अब हम देखते हैं हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई क्लियर। अब देखिए 1/2 यह 2 हो गया, आधार हमारा x हो गया और ऊंचाई x दिया है। x का मान हमारा कितना है, x का 2p/2 प्लस √2 हो गया। ठीक है, तो इसको मान को हम पुटअप कर देते हैं 1/2 2p² हो गया। ठीक है, इसको स्क्वायर हम किए, इसको ऐसे समझ लीजिए 2 प्लस √2 का इसका स्क्वायर, क्योंकि इसे x में इसका मान हम पुटअप कर दिए हैं क्लियर। अब यहाँ देख लीजिए क्या हो गया, यह 1/2 हो गया, यह 4 हो गया, 4p² हो गया नीचे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला हम डाल रहे हैं। a + b का यहाँ देख लीजिए, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, यह हम लगा रहे हैं। तो a² हो गया तो ये आपका 4 हो गया, प्लस b² तो इसका स्क्वायर हुआ तो ये आपका 2 हो गया, और 2ab प्लस 2 × ab 2 √2 क्लियर। अब यहाँ देख लीजिए, ये 4 × 6 हो गया, यह 1/2 × 4p²। यहाँ देखिए ये 4 × 6 प्लस 4, ये आपका यहाँ से हो जाएगा, ये आपका 4√2 हो जाएगा क्लियर। अभी हम कॉमन क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेना, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये कट गया क्लियर। ये 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया। यहाँ देखिए मान आया आपका p² 3 प्लस 2 √2 क्लियर। अब ये क्षेत्रफल आ गया, लेकिन हमारा मान आ नहीं रहा है, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, ये प्लस दिया है तो इसके विपरीत हम यहाँ ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। यहाँ मैंने कर लिया 3, क्योंकि यहाँ ऑप्शन हमको दिया नहीं इसलिए हम कर रहे हैं। 3 × 2 √2, 3 - 2 √2 ठीक है। यदि ये दोनों कट जाएंगे मान में कोई प्रभाव होगा नहीं। अब यहाँ देख लीजिए क्या हो गया, यह p² हो गया क्लियर, यह 3 - 2 √2 क्लियर। अब देखिए इसको, यहाँ भी एक फार्मूला लग गया। यहाँ फार्मूला कौन सा लगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ फार्मूला लगा a² - b², पहला कोष्टक में a + b हो और दूसरा कोष्टक में -b। यहाँ उस वाले फार्मूले को हम यहाँ डाल रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, यह 3 3 9 हो गया, 9 माइनस, अब इसको देख लीजिए क्या हो गया, ये अंडर रूट हट गया, ये आपका 2 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, 4 हो गया, तो यह हो गया, तो ये आपका हो गया p² × 3 × 2 √2 / 9 - 8, तो यह हो गया 1 का मान कुछ सिंबल होता नहीं है, तो आपका ये आ गया है 3 × 2 √2 p² वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें दिया है क्या 3, ये आपका d,
आंसर आपका हो गया डी। क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं, जैसे क्वेश्चन में जो चीजें पूछा, मैंने पहले क्या किया, कह रहा कि समकोण त्रिभुज का परिमाप, तो हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया। समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज बोलते किसे हैं, जिसका एक में 90 डिग्री अंश का होता है, 90 डिग्री अंश का होता है। दूसरा कंडीशन ये समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि दो भुजाओं का मान आपस में बराबर होता है, जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा। चूंकि मान दिया नहीं तो मैंने इसको मान लिया x, तो इसका भी मान x होगा, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ हमने लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का मान निकाल लिया, ठीक है। अब परिमाप होता क्या है, परिमाप उसे बोलते हैं, इस वाले भुजा को इस वाले भुजा को इस वाले भुजा की लंबाई को जोड़ दिया जाए, वही हमारा परिमाप हो गया। तब परिमाप को हमने ये तीनों भुजाएं आपस में जोड़ लिया है, यह भुजा और यह भुजा, यह परिमाप हो गया। इसका मान हमको दिया है 2p है, तो यह 2p हो गया। इसको हल किया, यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया, सेपरेट कर लिया, क्लियर। अब यहाँ समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल का मान फार्मूला यहाँ लगा दिया, वो रख दिया, और यहाँ x का हम वैल्यू पुट कर दिया गया है। लास्ट में चूंकि मान हमारा ये आया है, तो चूंकि p बाई बट्टे में करके दिया नहीं है, तो हमने जो है मान लाने के लिए क्या किया, इसके विपरीत हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। चूंकि मान में काटने पर देखिए ये कट गया, मान में कोई प्रभाव पड़ा नहीं, आइए हल करने पे हमारा ये आ गया, क्लियर। बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन जैसे कहे फार्मूले को पुटअप करते जाइए, क्वेश्चन के हिसाब से आप हल करते चले जाइए। क्वेश्चन और देखते हैं, यह क्वेश्चन एक लाइन का है, लेकिन काफ़ी लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक दिया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ये एसएससी, यूपी पुलिस, एफसीआई, एसएससी टायर फर्स्ट में यह क्वेश्चन आया है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर होगा कि 8 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन लड़के इस क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं, क्लियर। अब देखते हैं, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहला देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज हमने बना लिया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा, जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा। इतना क्लियर। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 4√3 वर्ग सेंटीमीटर, क्लियर। इसका हमको फार्मूला, हमको यह मान दे दिया है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, फार्मूला क्या होता है इसका, √3/4, ठीक है, भुजा का वर्ग, यही ना होता है। देखिए, चूंकि ये भुजा हमको पता नहीं तो हमने इसको मान लिया ये, क्लियर। तो मान लिया तो √3/4, ये आपका a² हो गया। इसका मान क्या दे दिया है, इसका मान हम दे दिया, चूंकि क्वेश्चन में ही 4√3, क्लियर। अब देख लीजिए, ए कट गया, ये गुणा हुआ तो कितना हो गया, 4 चौक 16 हो गया, इसका 2a² हो गया। ए बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, तो ए का मान कितना आ गया, 4 आ गया, क्लियर। अब पूछ रहा परिमाप ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या, परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का फार्मूला देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमने क्या कहा, 3 भुजा, भुजा का हमको मान पता है 3, अब भुजा कितना हो गया, 4 दिया है, ये आपका 12 हो गया सेंटीमीटर। आंसर आ गया। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा समझने की जरूरत है। यदि दो समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 है, तो उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एसएससी 10+2 एसएससी जीडी यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था कि 4:9 होगा, कि 1:4 होगा, कि 1:2 होगा, कि 2:3 होगा। ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और हल कैसे करेंगे। देखिए, क्वेश्चन को कई बार पढ़िए, ठीक है,
क्या कह रहा है, ये दो समबाहु त्रिभुज की, पहला कह रहा दो समबाहु त्रिभुज हैं, दो समबाहु त्रिभुज तुरंत बनाइए, दो समबाहु त्रिभुज मैंने बना लिया। इतना क्लियर। इनके भुजाओं का अनुपात एक संबंध दो है, मतलब इसका मान एक है, यह दो हो गया, ठीक है। कह रहा समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज मैंने क्या बताया है कि जिनकी सब भुजाएं आपस में बराबर होंगी। यदि इसका मान एक है तो इसका भी मान एक होगा, इसका भी मान एक होगा, इसका दो होगा तो इसका भी दो होगा, क्योंकि ये सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये आपका संबंध हो गया, बीच में डाल दिया। इतना क्लियर। अब पूछ रहा है कि उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 × 4 भुजा का स्क्वायर। संबंध इसका भी वही होगा √3 × 4 भुजा का स्क्वायर। इतना क्लियर। अब देखिए, चूंकि भुजा का मान कितना दे दिया है, ये √3 × 4, ये आपका 1 का स्क्वायर हो गया, संबंध बीच में डाल दिए, ये आपका 3 हो गया या 4 हो गया, ये आपका 2 का स्क्वायर हो गया। क्लियर। ए कट गया चूंकि दोनों और बराबर हैं, यह 1 स्क्वायर संबंधे 2 का स्क्वायर, तो आ गया मान क्या, एक संबंधे 4 आ गया, आंसर हो गया 4। ये इतना इजी क्वेश्चन है। इस इजी क्वेश्चन को भी बेसिक, यदि आपको बेसिक चीजें, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है, इसमें क्या जाता है, इस क्वेश्चन को भी लड़के नहीं कर पाते हैं। क्लियर। फ्रेंड्स, मेरा पढ़ाना यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।